हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, क्या बात है। मैं भी बहुत अच्छा हूं। एंड वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। राइट, मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आज आपके लिए लेकर आया है केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के कुछ एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स वगैरह। ठीक है, तो पेन पेपर उठा लीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाया करेगा। नाउ, तो यहां से पेन पेपर उठा लीजिए, हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। एकदम फुद्दू क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, फुद्दू एकदम, मेरी नानी कर लें इस क्वेश्चन को, इतना आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। तो वाटर वेपर बनाई है, ये तो फिजिकल चेंज। नॉट पूछा है बच्चा लोग, ध्यान दो, नॉट जो नहीं है वो बताना है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, वाटर से आइस तो बन ही जाएगा। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वाटर को इवापोरेट कर दो तो सॉल्ट मिल जाएगा। मतलब ये तीनों नहीं है, मतलब ऑप्शन डी ही सही होगा। कंबशन ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल को जलाएंगे तो वापस थोड़ी पेट्रोल बन जाएगा, तो ये केमिकल चेंज है। तो हमें वो ढूंढना था जो फिजिकल नहीं है, तो ये हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। ओके, चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, चलिए देखते हैं। Fe में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तो सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये भी सही है। ओके, दोनों बातें अब तक तो सही है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ना ये गलत है। वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, देखिए ऑप्शन सी में है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है भैया? द रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक सबको पता है भैया, CaO प्लस H2O एक्सोथर्मिक होता है, CaOH होल ट्वाइस बनता है ना, हाँ ये एक्सोथर्मिक होता है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ना हीट निकलती है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ना ये भी नहीं होता। तो कहीं दिख रहा है आपको फर्स्ट एंड सेकंड? यस, यहां पे दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके, Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu, तो ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, इस चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी आपको। C प्लस O2 CO2, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ये कंबशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ओनली बी में दिख रहा है, सो सेकंड इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए ना, आयंस एक्सचेंज होना चाहिए, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, ये इसको ढूंढ रहा है, ये इसको ढूंढ रहा है, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is are true, exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray। सही बात है, आप लोगों को पढ़ाया था ना AgCl, और ये टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में, ये ग्रेइश व्हाइट होता है और ये येलोइश होता है, राइट, ये ग्रेइश व्हाइट होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यस बिल्कुल सही लिखा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही लग रहा है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये कब से होने लगा, बड़ा ही गंदा ऑप्शन दिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, क्लोरीन गैस अलग तो हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ना ये तो ना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कहीं दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, लग तो रहा है कि थर्ड होना चाहिए, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड होगा, क्योंकि Ag भी बनता है Cl2 भी बनता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। BaCl2 अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 फॉर्म्स बेरियम सल्फेट BaSO4 अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व? तो जाहिर सी बात है भैया, BaCl2 प्लस NH4
होल ट्वाइस SO4 तो बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NH4Cl। तो देखो आयंस का एक्सचेंज हो गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ए देख लो कहाँ है, फर्स्ट ओनली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। H2O और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, दो दूनी 4 2, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन का दुगना होता है, तो इसका रेशियो निकालते हैं तो 2:1 आता है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 2:1, 2:1।